सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी ਏ सीने विच तड़पदा है दिल जान जांदी ਏ। तो स्वागत करते हैं शैल लूसवाल का। बहुत बहुत स्वागत है शैल आपका लल्लन टॉप। थैंक यू सो मच। कभी ऐसे कोलैबोरेशन के लिए आपने सोचा है हनी सिंह बादशाह या आपके किसी मतलब एक सॉन्ग में आपको लगा हो कि रैप करवा दे? तो अभी हो सकता है कि शायद कुछ करें हम लोग साथ में, बिकॉज यू नो ही इज हर्ड माय सॉन्ग्स ड्यूरिंग हिज डेज, यू नो। रब्बा करे ऐसा कुछ होवे तेरा दिल मैं बन जावा। आपको क्यों लगा कि इस गाने के लिए आपको उर्वशी को कास्ट करना चाहिए? यू नो सिंपल सी, ज़्यादा शॉर्ट कपड़े नहीं। आई डोंट लाइक कि मैं ऐसा कुछ दिखा दूँ। तो हम हमेशा न्यू कमर से ही किए हैं शुरू से। अच्छा। मतलब कभी कोई इतना नोन नहीं, वो उसके बाद नोन बन गई वो लड़कियाँ, क्योंकि ऐसे हीरियस से जब गाना चला तो शदा आर्या बिकेम शदा आर्या। कई गानों में सिंगर्स भी इस तरीके से जो है लिए जाने लगे कि उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। यू नो यू वांट टू हैव समबडी हु इज नोन, यू नो, मिलियन फॉलोअर्स हैं, यू नो, लोग शेयर करते हैं, यू नो, देन रील्स बनती हैं, तो इट डज हेल्प अ सॉन्ग। हीरिए वाज़न्ट माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा गाना है, लेकिन मैंने इससे बहुत बेटर गाने गाए हैं। लोगों ने तो मुझे एक्चुअली ये बोला है कि आपकी वजह से ये लड़की छोड़ के चली गई है। शुक्र है उसने थप्पड़ नहीं मार दिया मुझे। कुछ पता नहीं था क्या था, तो बड़ा गुस्से में था वो। मेरा एक तो ड्रीम है, आई डू वांट टू सिंग फॉर वन एक्टर, दैट इज सलमान खान। देन ही टेल्स मी मेरे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, वी हैव टू डू दिस, मेरी स्टोरी है यार ये, यू नो, ट्रस्ट करता है ना मेरे में। Are you a शाहरुख फैन? आई लव शाहरुख। आई थिंक यू नो ही इज अ फैंटाबुलस ह्यूमन बीइंग। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अगर आप 90s के दौर में बड़े हो रहे थे और गाने सुनने के शौक रखते थे, म्यूजिक वीडियोस देखने का शौक रखते थे, तो हमारे जो आज के मेहमान हैं वो आपके लिए बहुत सारा नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी लेकर के आएंगे। आई एम श्योर कि मेरे इंट्रोडक्शन कराते ही आप उन्हें पहचान जाएंगे और मैंने क्यों नॉस्टैल्जिया की बात की वो भी आपके जहन में आ जाएगा। तो स्वागत करते हैं शैल लूसवाल का। बहुत बहुत स्वागत है शैल आपका लल्लन टॉप। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया। वो नॉस्टैल्जिया जिसकी मैं बात कर रही थी, वो 90s में बड़े हो रहे लोग जो इंतज़ार करते हैं आपके गानों का, उन पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम रब्बा करे की, जो जी। आपका नया गाना आने वाला है, म्यूजिक वीडियो आने वाला है। इसका टीजर मैंने देखा, जी प्यारा है, वो कामनेस है, वो सूदिंगनेस जो आपके गानों में रहती है वो दिख जी रही है। जी। तो पहले तो उस गाने के बारे में बताइए। गाने से बताया आपने कि उसमें ऑब्वियसली जब बन रहा था उस टाइम ही मुझे मालूम था कि यही जोन है मेरा, इसको यही हमने इसका फील रखना है गाने का। नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, नॉट टू मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, एंड आई थिंक ज़माना भी चेंज हो गया अभी, क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है जहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। यस। तो अभी इट्स बिकम वेरी सटल नाउ कि भाई आप सिंपल मेलोडी, जो सिंपल लिरिक्स के साथ लोग उसको गा सकें, तो ये ऐसा गाना है रब्बा करे। एंड आई थिंक थोड़ी बहुत इसमें मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक हुआ था गाते हुए, क्योंकि मुझे हीरे की याद आ गई थी। वो करता है कनेक्ट सुनते हुए भी। हल्का इसमें एक असेंस है हीरे का, क्योंकि हमारी टीम जो है वो सेम टीम है जिन्होंने हीरे कंपोज किया था, एंड राइटर जो है। सो आई थिंक, बट अगेन इट्स अ डिफरेंट मेलोडी एंड अ ब्यूटीफुल मेलोडी। आई एम नॉट बीइंग पॉम्पस। मैं, मेरा गाना मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो नहीं है, बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इस गाने में ज़रूर लोग पसंद करेंगे, एंड कहीं ना कहीं छुएगा। और वीडियो हमने बहुत सिंपल प्लान किया है इसका, क्योंकि वीडियो मेरी वाइफ ने ही मतलब डिज़ाइन किया है, एंड तो दुबई में शूट किया हमने, कुछ हमारे घर में शॉट्स थे, अच्छा। एंड कुछ हमने लोकेशंस में शूट किया, तो इट वाज फन, मज़ा आया। और म्यूजिक वीडियो में आपके साथ उर्वशी रौतेला भी हैं। तो जब आप अपने किसी भी गाने की कास्टिंग करते हैं, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको क्यों लगा कि इस गाने के लिए आपको उर्वशी को कास्ट करना चाहिए, या फिर आप अपने किसी भी म्यूजिक वीडियो की कास्टिंग करते हैं तो जो 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 दूसरा पार्टनर है आपका, जी उसको जी। लेकर के आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है, क्या क्लिक करती है वो पहली चीज़ जो आपको लगता है कि ये कास्टिंग होनी चाहिए? मैंने मोस्टली जितने गाने किए हैं तो हम हमेशा न्यू कमर से ही किए हैं शुरू से। अच्छा। मतलब कभी कोई इतना नोन नहीं, वो उसके बाद नोन बन गई वो लड़कियाँ, क्योंकि ऐसे हीरियस से जब गाना चला तो शदा आर्या बिकेम शदा आर्या। सो आई थिंक मे बी दैट वाज, आई डोंट नो, आई मीन मे बी आई वाज लकी फॉर देम। बट आई थिंक उर्वशी जो है ऑलरेडी बहुत काम कर चुकी हैं, कर रही हैं, एंड सो शी इज़ अ नाइस गर्ल। जो वी वांटेड टू कास्ट हर, लेकिन सिलेक्शन और भी लड़कियों का था, यू नो, अच्छा। हमने सोचा था कि हम और भी लेंगे, बट देन सोचा कि हमने नहीं, वी शुड ट्राई उर्वशी, क्योंकि यू नो शी हैज़ दैट अ सेंस विद द सॉन्ग नीडेड, यू नो।
और उर्वशी को हमने बहुत डिफरेंट दिखाया है इसमें। जैसे आपने देखा है कि अक्सर वो लाइक शी इज लिटिल इन दैट जोन, मतलब तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सी, ज़्यादा शॉर्ट कपड़े नहीं, एंड मतलब अच्छी लग रही है, डिसेंट लुक। क्योंकि मैं ना मेरे गाने मोस्टली मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली देखे। आई डोंट लाइक कि मैं ऐसा कुछ दिखा दूँ, क्योंकि वो मेरा गाना है ही नहीं, मेरा वो जोन नहीं है, मेरा वो एक्चुअली वो दैट कहते हैं ना कि वो मैंने कभी किया ही नहीं। सो बट या तो दिस इज व्हाट वी फेल्ट दैट शी शुड बी कास्टेड फॉर द सॉन्ग। उनके अलावा जो दूसरे नाम आपके दिमाग में थे वो सारे नए न्यू कमर्स थे, कुछ इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स थे। हमने सोचे आजकल लोग देखो वो फॉलो करते हैं, एंड बट मोर और लेस आई थिंक उर्वशी वाज द फाइनल चॉइस। लेकिन जल्दी हो गया था, मतलब हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसमें, क्योंकि सब कुछ प्लान हो चुका था। तो देन आई स्पोक टू माय टीम, बोला कि भाई अभी आप फाइनल करो। देन शी फ्लू टू दुबई एंड वहीं शूट कर लिया फिर हमने। आगे बढ़े उससे पहले 2 लाइनें इस गाने की गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल। रब्बा करे ऐसा कुछ होवे, तेरा दिल मैं बन जावा। तो ये एक लाइन है, आई थिंक आई sang the hook line so that ये थोड़ा लोगों को याद रहे हमेशा। हुक लाइन और इन्फ्लुएंसर्स, ये 2 टॉपिक पे मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। आपने बोला कि आपके दिमाग में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, और हम बहुत सारे इंटरव्यूज सुन रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के भी और बहुत सारे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के भी, जो ये कहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट में इसलिए कास्ट कर लिया गया क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, और अब इस तरह से कास्टिंग होने भी लगी है। इनफैक्ट कई गानों में सिंगर्स भी इस तरीके से जो है लिए जाने लगे हैं कि उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। सो एक तरफ जहाँ सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म दिया है और इस तरह से जो कास्टिंग शुरू हुई है, आपको क्या लगता है कि ये एक पॉजिटिव तरीका है इन सब चीज़ों के लिए, या ये इम्पैक्ट करता है क्वालिटी को? क्या हो रहा है कि आजकल बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स की स्ट्रांग हो गया बहुत, द मार्केटिंग इज वेरी स्ट्रांग, एंड फॉर देम फॉर अ सिंगर और फॉर एनीबडी इन दिस फील्ड यू वांट टू हैव समबडी हु इज नोन, क्योंकि आप देखिए आप फॉलोअर्स कितने हैं उसके, मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उससे एक थोड़ा लोग शेयर करते हैं, देन रील्स बनती हैं, तो इट डज हेल्प अ सॉन्ग, साउंड को हेल्प करता है वो डेफिनेटली। लेकिन मेरा ना एक्चुअली मेरा जोन बहुत डिफरेंट है, मैं थोड़ा अभी भी ओल्ड स्कूल थॉट का हूँ। मैं ये मार्केटिंग नहीं कर सकता हूँ, तो आई हैव अ टीम डूइंग इट फॉर मी। मैं खुद इतना स्ट्रांग नहीं हूँ सोशल मीडिया में, ज़्यादा मैं अपना चेक भी नहीं करता हूँ इतना, लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि यू शुड नो व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि नाउ व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू हैव टू सी, राइट, यू हैव टू फॉलो दैट। But yeah, I think I have a good team. You need to be updated. Have to be updated. So they update me. Yeah. कि ऐसे है, तो मतलब ये नहीं कि भाई आप चेक करते रहो या देखते रहो। But yeah, I think a good team is very important. अच्छा, मैं सोनिया हीरे पे आऊँगी, क्योंकि ये वो गाना है, मैं जाकर के इसके वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी, तो जो वो लोग जो 2000 के दौर में बड़े हो रहे थे ना, उस समय जब जिनके पास फ़ोन थे या जो गानों के शौकीन थे, उनके कमेंट्स पढ़े मैंने नीचे जा करके। मैं आपको कुछ सुना भी देती हूँ। किसी ने लिखा था कि 90s का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ये सॉन्ग सुना ना हो। किसी ने लिखा कि ये वो सॉन्ग है जो ऑलमोस्ट सभी फोन्स की रिंगटोन रहती थी। फिर एक ने लिखा 2G नेटवर्क में 15 मिनट लगा के पहले डाउनलोड किया और फिर रात भर सुना है मैंने। करेक्ट, वो नोकिया फोन हुआ करते थे उस टाइम, आई रिमेंबर, और वो दोनों फोन को लेके हम ऐसे उसको आपस में डाउनलोड करते थे ना, लाइक देयर वाज दिस सम कनेक्टिविटी थिंग इन दैट। ऑनेस्टली हीरिये वाज़न्ट माय फेवरेट सॉन्ग, अच्छा गाना है, लेकिन मैंने इससे बहुत बेटर गाने गाए हैं। लेकिन ये गाना क्लिक हुआ इससे, इसी एल्बम में गाना था झिंझड़ी, उम्र भर, वो भी अच्छा रिस्पॉन्स था उसका। लेकिन आई थिंक वो कहते हैं कुछ गाने में असेंस थी, इसमें एक जो वीडियो बनी उस टाइम बहुत रीमिक्सेस चल रहे थे मार्केट में, कांटा लगा, ऑल द सॉन्ग्स वर, तो एकदम से ये सॉन्ग टपक पड़ा, मेलोडी थी, ठहराव था, वीडियो आ गई हार्ट ब्रेकिंग डायलॉग्स के साथ। I think that was a breakthrough. I mean, that's how people related. तो मुझे तो बहुत अक्सर मैं शोज़ में एंड प्लस मुझे बहुत, ये तो कुछ नहीं है, कमेंट्स अच्छे कमेंट्स हैं, लोगों ने तो मुझे एक्चुअली ये बोला है कि आपकी वजह से ये लड़की छोड़ के चली गई है हमको। मुझे एक इंसान मिला था एयरपोर्ट में एंड आई वाज ट्रैवलिंग, उस टाइम किंगफिशर एयरलाइंस हुआ करती थी, तो आई वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, आई बिलोंग टू दिल्ली, सो मैं बॉम्बे आ रहा था, मुझे याद है। तो वो जो आदमी वहाँ काम कर रहा था वो आया, इतने गुस्से में आया मेरे पास, कहता कि आपने ही गाना गाया ना ये? मैंने कहा हाँ। तो कहता आपकी वजह से मेरी लड़की ने मतलब छोड़ के चली गई और किसी और शादी कर ली है। तो मैंने कहा मेरी वजह से क्यों भाई, क्यों आपने ऐसा गाना क्यों गाया?
ऐसा भी हुआ है, हाँ, यू नो। शुक्र है उसने थप्पड़ नहीं मार दिया मुझे कुछ पता नहीं था क्या, राइट, तो मैं बड़ा गुस्से में था वो। तो तो ये चीज़ें होती हैं। आई थिंक आप जब मतलब वो गाना अच्छे वे में कनेक्ट लोगों से किया था, बुरे वे में भी किया था, बट इफ यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, it also made a lot of people fell in love, you know. But I think for him it was something, maybe he वो जो गलतियां मैंने दिखाया वीडियो में कि मैं नमी मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे भी माफ कर दो, तो उस तरह से गलती हुई हो, you know, and वो छोड़ के चले गए उसको, तो I feel bad for him, but yeah. Good or bad, but this song like stayed with people. It did, yeah. I think it has that a sense, and I think now it's more than 20 years old, और अभी भी मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यू नो हमने गाना यहाँ सुना वहाँ सुना, इसकी वो बन रहे हैं, बट मैंने कहा यार आप मूव्ड ऑन, गाना हमने बना दिया। फिर लोगों ने बोला आप हीरे 2 प्लान करो, मैंने कहा वो मैं प्लान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो गाना एक बन चुका है। जैसे यू नो DDLJ एक बार बन चुकी है, यू नो वो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट फाइनेस्ट फिल्म ऑफ शाहरुख खान्स करियर, यू नो द वे यू नो इट बूम्ड, एंड इवन फॉर एवरीबडी, मतलब फॉर यश राज, फॉर यू नो आज भी पिक्चर लगी है, यू नो लाइक इन आई थिंक मराठा मंदिर, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द, इन बॉम्बे इटसेल्फ, इतने साल हो गए। तो आई थिंक वही कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बन जाती हैं, आप उसको फिर से बनाएंगे ना तो आप खराब करेंगे अपने थॉट्स को और अपनी क्रिएटिविटी को, क्योंकि मैंने और गाने बनाए हैं, यू नो, जो हार्ट ब्रेकिंग भी है और अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा उनका, लेकिन ये गाना ना मे बी वो टाइम था ऐसा कि वो रीमिक्स के बीच में ये आया, इसने वो धमाका किया। मैं तो मुझे याद है कि इफ़ आई कंटिन्यू, आई वाज शूटिंग फॉर माय वीडियो उम्र भर, जो इस एल्बम में था, मैं पोर्ट ब्लेयर में था, एंड हमारे जो यूनिवर्सल म्यूज़िक के जो वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर शिवाजी गुप्ता, उनका मुझे फ़ोन आया, मुझे कहते शैल भाई कहाँ पर हो आप? मैंने कहा मैं तो शूट कर रहा हूँ। कहते कौन सा गाना? मैंने कहा आपने तो बताया गाना शूट करना है। तो मैं वहाँ शूट कर रहा था। कहते अभी छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। मैंने कहा क्यों? यहाँ पर तहलका मच चुका है। तो मैंने क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटर के मतलब हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं रिपीट ऑर्डर्स के। तो मैंने कहा तो सर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, आप करिए, आपकी मार्केटिंग है। तो कहते नहीं, आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दिस विद मी। मैंने कहा सर यू आर हैप्पी ना, बट सर लेट मी एक्सपीरियंस माई दिस सॉन्ग, आई एम ऑलरेडी शूटिंग द वीडियो। सो आई यू नो एक्चुअली इवन द मनी दे गेव मी, मैंने उनको वापस भी किया। उनको मैंने ये बोला कि नहीं आप ये पैसा लगाओ इसको और प्रमोशन में, यू नो, बिकॉज इस गाने को और पहुंचाओ। एक कभी कभी चीजें बनती हैं, यू नो, उस एसेंस को लूज नहीं करना चाहिए, यू नो। आई वाज फीलिंग दैट, सो एंड ही वाज वेरी शॉक्ड। कहते हैं ऐसा आर्टिस्ट कभी मैं देखा ही नहीं जो जिसको हम लोग चेक दे रहे हैं, मतलब यू नो द रिम्यूनरेशन व्हाटएवर यू कॉल इट, एंड ही इज गिविंग अस बैक व्हाटएवर 50-40% कि आप इसको लीजिए एंड प्रमोशन में लगाओ। सो आई थिंक दैट वाज द मैजिक ऑफ हीरे, एंड स्टिल पीपल लव इट। आई थिंक आई एम रियली हैप्पी। वो उससे मेरी भी एक डायरेक्शन चेंज हुई म्यूजिक के जरिए। मैंने बहुत फास्ट गाने गाए पहले, एंड यू नो जो कमेंट्स लिखे हैं कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करते थे, बट आई थिंक देन इट चेंज्ड मी आल्सो, यू नो, एज अ person. My perception for music genre had changed. I only started loving this love song genre. मुझे मेलोडी शुरू से पसंद थी, लेकिन इसने और चेंज किया मुझे। और अभी भी मैंने 2-3 गाने पीछे कुछ फास्ट किए थे। कोका आया था मेरा एक रीमेक था, बट ना उसको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। लोग मुझे लाइक करते हैं इन गानों में, तो आई वॉन्ट टू स्टे इन दिस स्पेस। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आई टेल यू, एज एन आर्टिस्ट आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक। तो अभी मैं वो कर रहा हूँ। तो मे बी दिस पीपल विल बी सरप्राइज व्हेन दे लिसन टू अदर जॉनर ऑफ म्यूजिक। जैसे मेरा अभी एक गाना मैंने बनाया है जो पूरा गिटार में है, अकूस्टिक हाईली रोमांटिक सॉन्ग। गाने का नाम अभी हम प्लान कर रहे हैं। अच्छा। बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना। आज ही मैं भी आ रहा था यहाँ पर स्टूडियो में, तो मैं रास्ते में सुन ही रहा था उस गाने को, तो मिक्स आ गया मेरे पास। आई एम वेरी हैप्पी विद द मिक्स। तो सोच रहा हूँ कि इसको भी मैं कुछ अच्छा डिज़ाइन करूँ, क्योंकि ये कभी कभी बनती हैं चीज़ें, यू नो, और वो जल्दी करना है मुझे कि वो फिर मैं भूल ना जाऊँ उसके बारे में। जी तो हम आगे बढ़े उससे पहले हीरे 2 लाइन गुनगुना दीजिए। हीरे बहुत दिन हो गए एक्चुअली हीरे गाए हुए, बट आई विल सिंग फ्यू लाइंस। किन्ना तेनू चाहवा ऐ ना समझी तू, तेरे नाम कित्ती जिंदगी, जदों तू मिलेगी तैनू दसांगे, तेरे नाल मेरी हर खुशी, तू ही जिंद मेरी है, दिल दा
करार नी तू आजा तेनू रब दा वास्ता तू आजा तेनू रब दा वास्ता उड़कदा मैं तेरा रास्ता सोहणीए हीरिए तेरी याद आउंदी ਏ सीने विच तड़पदा है दिल जान जांदी ਏ थैंक यू वेरी नाइस। अच्छा, आपको पता, अब आपने खुद ही जी बोला कि आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, आपकी टीम रहती है। जी लेकिन जब मैंने कल इस पे सोनिए हीरिए डाला तो एक और वर्जन आया नीचे, जो कि किसी ऐसे रैंडम अकाउंट ने डाला हुआ है जिसमें यो यो हनी सिंह के साथ उनका रैप डाल के बीच में इस ओके गाने को अपलोड किया गया है। ओके हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि उनके किसी भी दूसरे सिंगर की आवाज में गा करके और वो डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग इस तरह का कोलैबोरेशन भी जो है वो देखना सुनना चाह रहे हैं। क्या आप वाकई में इस बात से कि इस तरह का एक वर्जन है यूट्यूब पे अवेलेबल? काफी हीरिए के और बाकी और गानों के बहुत सारे वर्जन्स हैं, हाँ। कवर वर्जन्स बच्चे गा लेते हैं, आजकल सबके यूट्यूब चैनल्स हैं एंड बस ये है कि उस कंटेंट को मिस यूज ना करें क्योंकि देखो एक ओरिजिनल कंटेंट है हमारा एंड यूनिवर्सल म्यूजिक जो कंपनी है उनके पास इसका आईपी है एंड अभी भी रॉयल्टीज आती है मेरे पास। आई एम सो हैप्पी दे स्टिल सेंड मी दोज यूट्यूब रॉयल्टीज एवरी क्वार्टर। सो आई थिंक बट एवरीबडी हैज अ राइट टू एंजॉय द सॉन्ग यू नो चाहे वो इफ हनी हैज संग इट आई एम वेरी हैप्पी इन हिज ओन स्पेस और कोई भी गाए बट एंजॉय करें, बस यही है। कभी ऐसे कोलैबोरेशन के लिए आपने सोचा है हनी सिंह, बादशाह या आपके किसी मतलब सॉन्ग में आपको लगा हो कि रैप करवा दें, क्योंकि एक दौर चला था जब रैप को लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे, तो कभी इस तरह का थॉट आया आपके दिमाग में? वेल डेफिनेटली आया और वी डिड मीट। आई हैड अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन विद हनी इन दुबई। हनी दुबई में रहता है और मैं भी दुबई शिफ्ट हुआ अभी 6 महीने पहले। अच्छा। तो आई वेंट टू हिज हाउस, हम मिले वहाँ पर 3-4 घंटे बैठे थे, बहुत बातें की एंड बात चल रही है। तो ही गॉट लिटिल बिजी विद हिज न्यू एल्बम, तो अभी हो सकता है कि शायद कुछ करें हम लोग साथ में क्योंकि ही इज़ ऑल्सो अ म्यूजिक लवर, ही इज़ अ मेलोडी लवर। काफ़ी अच्छी नॉलेज है म्यूजिक की एंड खुद भी प्रोडक्शन करता है हनी एंड ही सो आई थिंक ही डिजर्व्स व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ। सो आई होप कि अच्छा कुछ हो साथ में देखें। मतलब हम शैल और हनी सिंह को साथ में किसी वीडियो में देख सकते हैं होपफुली अगर वक्त हो, कहते हैं ना कि वक्त होना बहुत जरूरी है कोलैबोरेशन के लिए बिकॉज everybody is busy in this space right now. हम तो बड़ा casually मिले म्यूजिक की बातें की बिकॉज he has heard my songs during his days, क्योंकि मैं हनी के पहले से गाने गा रहा हूँ। तो he was complimenting my music also। यार पाजी, हम तो वो गौरव दयाल को जानते थे दिल्ली में, हम स्टूडियो के बाहर आया करते थे, मतलब आपके तो गाने वीडियोस उस टाइम ऐसे होती थी वैसे होती थी। तो अच्छा लगा था मुझे बहुत कि देखो ही इज अप्रिशिएटिंग माय आर्ट एंड माय व्हाटएवर द थिंग्स आई हैव डन। तो वी वर जैमिंग ऑन म्यूजिक। अभी देखो क्या होता है, लेट्स सी। कुछ होगा तो पक्का बताऊंगा आपको मैं। अगर होता भी अगर होता भी अगर हो गया होता तो मैं जरूर बोल देता, लेकिन अभी बातचीत चली है, हम मिले हैं आपस में एंड आई थिंक होपफुली we'll do something together. Yes. शैल, आते हैं आपके शुरुआती दिनों में म्यूजिक से इंट्रोडक्शन को लेकर मैं जानना चाहूंगी। आपके पिताजी तबला बजाते थे, सिंगर रहे हैं, उनको गाना बहुत पसंद रहा है। सिंगर नहीं रहे, उनको मतलब गाने का शौक था। मतलब सिंगर एज ए सेंस, ऐसे प्रोफेशनली नहीं। अच्छा, टेबल पर कमाल का वो तो मतलब पूरा वो अच्छी तरह अपने पूरे उंगलियों कैसे कर करके मस्ती में करते थे। मतलब जब हम लोग एक माहौल रहता था घर में, जब पापा ऑफिस से आया करते थे तो वो बोलते थे खाना वाना खाने के बाद एंड ही वाज अ म्यूजिक लवर एंड कभी उन्होंने रोक टोक नहीं की मेरे लिए कि भाई कि ये नहीं करना वो नहीं करना। ही सेड जहाँ पर खुशी मिलती है वो चीज़ करो, अच्छी बात है, तू अपना नाम अपने जगह बना, एंड आई थिंक टचवुड दैट वाज हिज ब्लेसिंग्स, इंस्पिरेशन, व्हिच द गाइडिंग फोर्स व्हिच आई कुड डू व्हाट आई हैव डन। एंड और मैंने कभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि देयर वर टाइम्स दैट ही हैज टोल्ड मी कि नहीं यू स्टॉप दिस, नो, ही लव्ड इट। क्योंकि मेरा एक गाना आया था जिंदगी, मुझे याद है, तो मैं सिंगापुर में था उस टाइम एंड मैंने कहा पापा एक गाना है आपको सुनाना है मैंने, बहुत प्यारी मेलोडी जिंदगी एंड द सॉन्ग ऑल्सो डिड फेयरली वेल। तो पापा ने जब सुना तो कहते बेटे क्या गाना है यार, ये इसको जल्दी रिलीज़ कर। मतलब उनको पता चला, बहुत अच्छे लफ्ज़ थे उसके गाने के। 2014 में आया था ये। जिंदगी तुझसे है
जिंदगी, इस टाइप का था, वेरी डीप, यू नो दैट हार्ट ब्रेकिंग मेलेडी। इसमें शैल थोड़ी देर तो नहीं हो गई, वो एक डायलॉग था इसमें लिया हुआ था हमने, उसमें वहाँ शूट किया था हमने ये इन डलहौजी, आई रिमेम्बर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, सो दैट वाज अ मोमेंट यू नो व्हिच आई रियली मिस्ड। और उन्होंने जब बोला मुझे कि ये गाना बहुत अच्छा है, एंड एक्चुअली जब गाना बन के आया लोगों को भी पसंद आया, यू नो, so that was means a lot to me, you know, meant a lot to me, yeah. आपकी माँ भी ट्रेन्ड सिंगर है? Not a trained singer, she has definitely जो मेरी मासी है ना, सबसे बड़ी जो है, like my the eldest मासी, she's a trained classical singer. अच्छा, हाँ, मदर ने भी डेफिनेटली म्यूजिक ट्रेनिंग ली है? वगैरह हल्की ली है। गाती थी मम्मा, लेकिन नॉट प्रोफेशनली, लाइक कभी जैसे यू नो हमारे से पंजाब में तो उस टाइम यू नो संगीत वगैरह होते थे, यू नो दोस किटी पार्टीज जो बोलते हैं, फ्रेंड्स आपस में मिलती हैं औरतें, अभी भी होती हैं आई एम श्योर, तो वहाँ पर कभी मम्मी ने गा लिया, यू नो सबके साथ बैठ के ऐसी, बस ये ऐसे था। आपने कभी ऐसे बॉलीवुड में फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग का नहीं सोचा? मैं कभी ना एक्चुअली मैं अपने ही इंडिपेंडेंट म्यूजिक में बहुत जोन में इतना बिजी रहा, तो मुझे कभी यू नो वो मौका मिला ही नहीं। एंड फॉर मी यू नो मैं सोचता हूँ कि म्यूजिक इज म्यूजिक, क्योंकि आज अब देखेंगे डेफिनेटली बॉलीवुड इज अ मेन स्ट्रीम। देखो बॉलीवुड में अगर आप गाने गाते हो तो आपकी जो पहचान है वो और अच्छी हो जाती है अगर गाना चल जाए, बिकॉज आपको एक एक्टर पोर्ट्रे कर रहा है आपकी वॉइस को, राइट। लेकिन मैं पता नहीं, आई वॉज वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू माई ओन कंटेंट, यू नो। There was a time a Punjabi movie had asked me to take Hiriye. They wanted Hiriye. तो I told Universal, मैंने कहा नहीं यार, ये गाना ना इसका अपना एक जोन है, वो खराब हो जाएगा फिर, यू नो मूवी में आएगा वो, बिकॉज हमने जो वीडियो शूट किया था ना वो उस स्टाइल का था ही नहीं, यू नो। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, अच्छा गाना मिलेगा प्लेबैक में, आई वुड लव टू, यू नो, बट दैट सॉन्ग हैज टू सूट माय वॉइस। आई मीन आई कांट सिंग अ सॉन्ग बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर, I have to sing a song because of me. You know, I should love the song. क्योंकि अगर मैं वो नहीं गा पाऊंगा तो फिर मैं कैसे उसको मतलब यू नो जस्टिफाई करूंगा उस मेलोडी को। बट या आई वुड लाइक टू से वन थिंग, मेरा एक तो ड्रीम है, आई डू वांट टू सिंग फॉर वन एक्टर, दैट इज सलमान खान। या बिकॉज आई फील that Salman's zone is very much similar to my zone. क्योंकि Kamal Khan, I met him once and I remember he sang a song for him, ओ जाने जाना, and Kamal and Salman are very close friends. तो मेरा बहुत मन है, पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि maybe my voice will suit his personality, you know, somewhere. देखो कभी मुलाकात हुई सलमान से? नहीं ऐसे मुलाकात देखा है बहुत बारी। मैं छोटा था उस टाइम, आई रिमेम्बर दिल्ली में एक मौर्या शेरेटन में क्लब हुआ करता था, घुंघरूज, हमारे टाइम में, तो वहाँ पर अक्सर आया करते थे वो। तो मैं और दोस्त, उस टाइम मीडिया नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग, तो यू नो उस टाइम तो हिज बॉडी वाज यंग, यू नो, एंड तो ही केम विद नीलम। वो आई थिंक एक मूवी आ रही थी जो जोधपुर में शूट कर रहे थे ये लोग, वो उसी सिलसिले में वहाँ पर वो नीचे आए क्लब में, उन्होंने फिर वहाँ चले शूट के लिए। राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म थी जहाँ पर वो केस भी हुआ था उनका, कोई जो हम साथ हैं, तो आई थिंक वो पूरी टीम थी वहाँ पर, एंड वो मैंने एक्चुअली देखा उनको रात को, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, यू नो। एंड फिर मैं निकला, मैंने कहा यार देखो, यू नो, आई मीन दैट वाज लाइक वाओ, बिकॉज ही वाज लाइक दैट टाइम सलमान खान वाज लाइक सलमान खान, यू नो, एवरी जिम, एवरी हाउस हैड हिज पोस्टर्स, बॉडी बिल्डिंग के, यू नो, मतलब वी गॉट इंस्पायर्ड विद हिम। सो आई थिंक he's brought so much of inspiration with the youth that time. So I do want to sing for him. That is something. मतलब चाहे कुछ भी ना हो, चाहे मैं खुद गाना कोई बना के उनको दे दूं कि यार सलमान भाई आप ये आप सुनो, मे बी यू लाइक इट, कीप इट, थ्रो इट, नो प्रॉब्लम, बट इफ ही टचेस इट आई नो दैट ही विल लाइक इट। पर आपने अभी तक इस काम में इतनी, ऐसे कहते हैं ना, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आपने इतना वक्त क्यों लगाया? नहीं, अब मैं वक्त नहीं लगाऊंगा, अब होगा। मुझे पता है, बिकॉज आई एम मैनिफेस्टिंग इट नाउ। आई थिंक डेफिनेटली इट शुड हैपन, आई एम फीलिंग इट विल हैपन, यू नो, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग इट विल हैपन, आई एम फीलिंग दैट आई विल आल्सो मीट हिम, यू नो। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, यू नो, तो वो व्हेन यू इन दैट स्टेट ऑफ माइंड ना, कभी कभी चीजें सही भी निकल आती हैं, तो लेट्स सी। और क्या है ऐसी बकेट लिस्ट शैल की जो वो टिक करना चाहते हैं आने वाले समय में? आई थिंक यू नो वी हैव, जो मेरी लिस्ट में, मैं ना एक्चुअली बहुत ही सिंपल घरेलू किस्म का इंसान हूँ। अभी मेरे आपके इंटरव्यू के पहले मेरी वाइफ का ही फोन आया था, सो मेरा बेटा वो नहा रहा था, आई हैव अ स्मॉल बेबी, यू नो, अदय, ही इज लाइक गोना बी 2 years old नाउ। मेरे एक्चुअली 2 बच्चे हैं, बड़े भी हैं, वो मेरे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका में।
सो मेरी ऐसे लिस्ट में कुछ है नहीं. आई जस्ट वांट हैप्पीनेस. आई जस्ट वांट पीपल टू स्प्रेड लव, you know, in whatever way they can, whatever space they can. And in my list is, I think, to spread happiness, यार. You know, with my music or with anything. I think मैं चाहता हूँ कि ना बहुत कुछ हमने देख लिया सबने. You know, दुनिया बहुत चेंज हो गई है. हम कलयुग में हैं. You know, like more than I would say advantages. You know, we are seeing a lot of disadvantages in a lot of things. पॉजिटिविटी लोगों में कम हो गई है. ऑरा बहुत कम हो गया है. मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा है हमारे चारों तरफ. तो उस स्पेस में मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा ना, दिस इज़ माई लिस्ट वेयर आई वॉन्ट टू यू नो टेल पीपल कि भाई यू गाइज बी पॉजिटिव एंड थ्रो द पॉजिटिविटी टू द यूनिवर्स. तो डेफिनेटली वो आपको यू नो इन रिटर्न देगी. म्यूजिक वीडियोस में तो आप एक्टिंग करते हैं, कभी जी. ऐसे फुल फ्लेजेड किसी फिल्म में, मेरे ख्याल से एक फिल्म में आप डेब्यू भी करने वाले थे. एक था डेफिनेटली था. लेकिन हमारे जो वो प्रफुल्ल पारेख की प्रफुल्ल पारेख, वो एक्चुअली हम खुद ही अपनी प्रोडक्शन, मेरी लकी स्टार्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी थी, तो हमने पिंजर भी बनाई थी उसमें मनोज वाजपेयी जी के लिए. भैया जी एसएसओ प्रोडक्शंस, ये हमारी मेरी वाइफ की कंपनी है. हमने को प्रोड्यूस किया इस मूवी को. भैया जी फिल्म में मुझे एकदम से वो कीड़ा आया फिल्म का. यू नो, हमें दिल्ली में ऐसे वर्ड यूज करते हैं. तो मैंने यार चलो यार, मैं सोचता हूँ चलो एक्टिंग कर ली, एक फिल्म कर लेते हैं. प्रफुल्ल पारेख बड़े अच्छे राइटर हैं, कॉमेडी यू नो स्क्रिप्ट राइटर हैं. तो उनको मैंने बुलाया अपने ऑफिस में. मैंने कहा प्रफुल्ल सर आप बताइए कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट है मेरे लिए. कहते देखो कॉमेडी इजी काम नहीं है शैल भाई. आपके वीडियोस में आपने बहुत इमोशनल रोल किए हैं, बट यहाँ कॉमेडी में यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, क्योंकि कॉमिक तो इट हैज टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस यू नो. एंड मैंने वर्कशॉप्स की. मैंने अपना, मेरे अंदर भी कॉमिक साइड है. तो लेकिन ना पता नहीं आगे बढ़ी नहीं वो चीज़. देन व्हाट हैपेंड वाज आई मूव टू सिंगापुर. यू नो, मेरे अपना एक बिजनेस शुरू हो गया माइनिंग का वहाँ पर. सो आई गॉट टू एंगेज विद दैट बिजनेस. म्यूजिक में भी मेरा कुछ सालों से मतलब वो ब्रेक आ गया. मैं उस जोन में चले गया, बिजी हो गया मैं. लेकिन कहते हैं ना कि कहीं जाके वो म्यूजिक रहता ही आपके अंदर, क्योंकि खुशी है मेरे लिए. मैं कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ. मुझे ऑनेस्टली सबको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बट मुझे तो ये है भगवान ने, ईश्वर ने एक आवाज़ दी है. एंड आई थिंक मैं उसका बहुत थैंकफुल हूँ. आई थिंक इफ आई कैन रीच विद माई वॉइस टू 1 million souls, दैट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी. आई थिंक वही मेरी यू नो एक्चुअली अचीवमेंट है, नो मोर देन लाइक यू नो मनी, ऑनेस्टली. सो हाँ, तो you know, I think, but yeah, it's been a beautiful journey so far, yeah. पिंजर आपके प्रोडक्शन हाउस में बनी है, वो आपके पिताजी ने प्रोड्यूस किया वो उस फिल्म को. भैया जी को प्रोड्यूस किया आपने और आपकी वाइफ ने मिलके. जी. मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि दोनों ही फिल्मों में मनोज वाजपेयी थे. उनकी एक्टिंग के बारे में हम सब जानते हैं, हम जानते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है. आपका उनसे मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मनोज जी को मैं मिला था पिंजर, बहुत छोटा था उस टाइम में. आई थिंक आई वाज लाइक इन फिनिश कॉलेज. एंड मेरा एक एल्बम आया था हंसना कमाल. मैं दिल्ली में था, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में हमने इसका प्रीव्यू रखा था पिंजर का. तो वहाँ पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो डायरेक्टर थे, और मीला मटोनकर जी थी वहाँ पर, एंड सर वॉज देयर, एंड सो द होल टीम वॉज देयर. तो देन मुझे मिलाया उनसे. तो उन्होंने मुझे मिलते ही बोला कि यार येस्टरडे आई हर्ड योर सॉन्ग, यू सिंग वेल. पिंजर के समय? नहीं, हाँ, पिंजर के समय. ही सॉ माई वीडियो हंसना कमाल ऑन MTV. अच्छा. तो ही टोल्ड मी, आई सॉ योर सॉन्ग. मैं आई वाज जस्ट ब्राउजिंग चैनल, आई सॉ दैट एंड यू हैव अ वॉइस. हाँ, लेकिन अब मुझे मालूम था शैल कि तुम्हारे पापा की ये पिक्चर है, यू नो. तो मैंने कहा सर दैट्स अ बिग अचीवमेंट, दैट्स अ लॉट यू टेलिंग मी. तो वहाँ बस उसके बाद ना फिर ऑब्वियसली वो एक लगा मुझे कि कनेक्शन बिल्ड हो गया है. बट देन ऑब्वियसली वो बिजी हो गए, यू नो. देन थिंग्स हैपेंड, एंड यू नो. अब आप ये देखिए, पिंजर आई थी 2001 में, एंड भैया जी आई है 2024 में. तो एग्जैक्टली 23 years, राइट? 23 years के बाद, 2 decades के बाद, ये कैसा यूनिवर्स है, कहाँ से कनेक्ट किया इसने. अगेन मनोज जी केम, एंड दिस टाइम when I am fully grown up, you know, I'm sitting in my business chair, I'm dealing with cash flows and all these things every day, and then he tells me, मेरे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, we have to do this. एक मेरी स्टोरी है यार ये, you know, ट्रस्ट करता है ना मेरे में. मैंने कहा सर. So he called or he came? No, we met through a common source. So I went to meet him. ऑफिस भी आए बहुत बारी आए ऑफिस.
तो वहाँ से बस हमने फिर बोला कि ठीक है हम प्लान करते हैं, फिर को प्रोडक्शन हमने की इस मूवी की, एंड हाँ बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई. आई थिंक he's a fantabulous actor. I mean his space is that उनकी ना आंखों में इंटेंसिटी बहुत है. वो जब मैं उनको जब मिला हूँ, वो जब बातें भी कर रहे होते हैं ना, ऐसा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं. मतलब एक्टिंग मतलब उनकी आंखों में इंटेंसिटी है. मतलब ही इज प्लेइंग विद हिज आईज, सो दैट इज द कैरेक्टर. थिएटर आर्टिस्ट है ना, थिएटर बहुत किया है. जो थिएटर जिन लोगों ने किया है वो उनके लिए कैमरा के सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है. उनको बस वो अपने कैरेक्टर में आते हैं. लाइक ही बिलीव्स इन दैट दैट जोन, आई थिंक. तो ऐसा होता है कि मैं एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप एक फिल्म पे पैसा लगाते हैं, फॉर दैट मैटर चाहे वो समय पिंजर रही हो या अब 2024 में वो भैया जी रही हो, क्या प्रोड्यूसर का कहानी को लेकर के या फिर किस तरह से कहानी जाएगी इसमें कोई से रहता है, इस पर कोई कंट्रोल रहता है, या वो डायरेक्टर के विजन पे कम्प्लीटली वो करते रिलाई करते हैं? प्रोड्यूसर डेफिनेटली दे हैव अ विजन, दे हैव अ राइट टू इंटरवीन और उसमें बोले कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं लग रही हमको. क्योंकि क्या है कि मेरी वाइफ भी एक्ट्रेस है. तो शी इज़ डन प्रणाम मूवी विद राजीव खंडेलवाल, एंड शी इज़ डन एक पोरस करके एक बहुत बड़ा टीवी शो था, सोनी में आता था. उसमें वो क्वीन ओलंपिया थी, एंड समीक्षा नाम है उनका. सो आई थिंक वो शी अंडरस्टैंड्स सिनेमा वेरी वेल. तो विद अस व्हेन समबडी, इवन मनोज जी, व्हेन ही मेट मी एंड हर, तो ही न्यू दैट शी इज एन एक्ट्रेस. मूवीज का बहुत पता है, एंड आई बीइंग ऑब्वियसली अ सिंगर, आई आल्सो नो अबाउट शॉट टेकिंग एंड एवरीथिंग कि कैसे क्या है. तो जैमिंग था. ये नहीं कि आप प्रोड्यूसर हो, आपने पैसा लगा दिया और आप चुपचाप बैठ गए. नहीं, हमारी डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट थी स्टोरी को लेके भी. समीक्षा की बहुत इन्वॉल्वमेंट थी. उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज की इस पिक्चर में, जो कि अच्छा भी हुआ कि ऐसे कैमरा द डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस, एंड ऐसा होना चाहिए. तो उससे फर्क पड़ता है व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक गुड पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन द कंप्लीट मेकिंग ऑफ द मूवी. तो अच्छी चीज़ बनती है. एंड भैया जी, it's a good film, it's a decent film, but we were expecting little bit more, honestly, as producers. Theater में उतना response नहीं मिल पाया मूवी को. I would say above average गई है पिक्चर. But OTTs में we have recovered, but still I hope we have certain areas where we have to recover more. But we were expecting little bit more. I think थोड़ी मुझे लगता है गलती क्या हुई कि जो थोड़ी डायरेक्शन में गलती हो गई, जो मुझे लगता है थोड़ा सा ना वो ओल्ड फील आ रही है मूवी में, डायरेक्शन में. मतलब वो आज की पिक्चर नहीं लग रही. स्क्रिप्ट एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन वो जो डायरेक्शन थी ना, दैट जोन वाज काइंड ऑफ नॉट कैप्चर्ड प्रॉपर्ली. एज एन आर्टिस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट आई फील, व्हाट माय वाइफ आल्सो फेल्ट, सो दैट आई थिंक सम एक्सटेंट मनोज जी आल्सो मस्ट हैव रियलाइज्ड, आई एम श्योर. द मूवी इज फैंटाबुलस. एक्टिंग तो है उनकी बहुत लाजवाब, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. कोई डाउट ही नहीं है. वो तो कोई भी रोल ले लें वो. But I think I think something went wrong. लेकिन ठीक है, you learn through your mistakes यार. अभी कोई एंड नहीं है, हमारी एक और पिक्चर है मैक्समिन म्याओज़ाकी. वो एक OTT के लिए हमने फिल्म बनाई थी. इसके पीछे कहानी ये है कि हम लोग दिल्ली में थे, लॉकडाउन था, मैं अपने फार्म हाउस में था, एंड ठंड का टाइम था. तो मैं और मेरी वाइफ चाय पी रहे थे, शाम को बैठे हम लोग. तो हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, मैं अपने गाने भी कुछ रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम. तो उसने बोला यार व्हाई नॉट वी डू समथिंग, एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए हो. हमने कोई मतलब मासेस को नहीं देखना, हमने कमर्शियल सक्सेस नहीं देखना इसका, हम बनाएंगे अपने लिए. तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. सो देन वी कॉन्टैक्टेड दिस वंडरफुल डायरेक्टर कॉल्ड पद्मा कुमार. पैडी बोलते हैं बड़े प्यार से. सो पैडी केम टू द फार्म, उनको बुलाया हमने, 2 दिन वहाँ ठहराया. एंड सो ही टोल्ड मी अ स्क्रिप्ट अबाउट दिस मैक्समिन एंड म्याओज़ाकी. बिल्ली की कहानी है, एंड 2 कैरेक्टर्स हैं. बहुत अच्छी कहानी है. इसमें नफीसा अली हैं, मंदिरा बेदी हैं, आदिल हुसैन हैं, एंड देयर इज फ्रॉम साउथ नासिर हैं. सो वी हैव अ गुड सपोर्टिंग कास्ट विद न्यू एक्टर्स. अभी तो लड़की जो है वो अब नई नहीं रही, 12th फेल में शी इज डूइंग, आई मीन शी इज डन प्रीटी वेल नाउ. सो आई थिंक, बट दिस वाज हर डेब्यू व्हेन शी जॉइन हैंड विद अस. तो अभी उसको सोच रहे रिलीज करने का. अच्छा अगर हमको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, एंड बिकॉज जल्दी नहीं करना मुझे, अच्छे वे में रिलीज करना है. हम सोच रहे हैं कि हम इसकी एक ना लिमिटेड थिएटर रिलीज करें पहले, जैसे मेट्रोज में. मेट्रो की मूवी है ये. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई,
ये वहाँ की मूवी है, यू नो, इट्स नॉट फॉर यू नो टाउन्स लाइक, जैसे आप बरेली चले गए, वो नहीं है, इट्स अ थोड़ी क्लासी सिनेमा है ये, यू नो, इसमें वो फील है इस मूवी में। तो हम सोच रहे हैं कि थिएटर में रिलीज कर लें, तो उससे काफ़ी पिक्चरें जो थिएटर में होती है रिलीज, अगर वो हल्की चल जाए ना, तो OTT देन ऑटोमेटिकली अप्रोच यू, इफ दे सी द रिस्पॉन्स इज गुड इन सिनेमा, यू नो, देन दे स्टार्ट अप्रोचिंग यू, आपको अच्छा प्राइस भी मिलता है उसके लिए। देखो, एज प्रोडक्शन कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट करना पड़ेगा ना, पैशन को अलग रखते हैं, बट दिस इज लाइक नाउ बिजनेस, राइट? सो वी हैव टू प्लान, वही प्लानिंग कर रहे हैं अभी हम लोग, वी आर ब्रेन स्टॉर्मिंग राइट नाउ। हम दोनों आपस में बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या करना है। मैं कहता हूँ छोड़ो यार, नहीं नहीं कहते, नहीं हम करेंगे। मैं कहा रब्बा करे पहले कर ले, लेट्स जस्ट फिनिश विद दिस यू नो कैंपेन और व्हाटएवर, सो उसके बाद कर लेंगे फिर। और क्या किसी तरह की फिल्म आप आगे फ्यूचर में बनाने जा रहे हैं? कुछ प्लानिंग है किन फिल्मों पे काम मैं जो हार्डकोर फैन हूँ, मैं हूँ हॉरर का। अच्छा। सस्पेंस, वो खून वाला हॉरर नहीं, सस्पेंस थ्रिलर, वो मुझे पसंद है बहुत। तो मैं एक स्टोरी, हमारे पास एक बहुत प्यारी स्टोरी आई थी, यू नो, उसमें कुछ मैं सोचता हूँ कि शायद हम काम करें या करना चाहिए। सो लेट्स सी अभी क्या होता है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, थ्रिल भी है उसके अंदर, इमोशन भी है, ड्रामा भी है, थोड़ा एक्शन भी है, लेकिन सस्पेंस थ्रिलर है बहुत ज़बरदस्त। तो बट लेट्स सी, यू नो, अभी ना टू मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। तो ये ना, ये भी एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट है। इसमें क्या है कि मेरी वाइफ ने एक्चुअली को सोचा है स्क्रिप्ट के बारे में, तो वी वांट टू नाउ मे बी सोर्स अ गुड डायरेक्टर, अ स्क्रीन प्ले राइटर जो अच्छा इसको लिखें। तो भी देखो, मैं कुछ दिनों के लिए हूँ बॉम्बे, तो मे बी अभी शायद प्लान कर लें जाने से पहले। जैसे बिजनेस हो गया, फिर प्रोडक्शन हाउस भी है आपका, प्रोडक्शन भी आप फिल्मों का कर रहे हैं, फिर आप कई प्रोजेक्ट्स पे, भले ही वो पेपर पे ना हो, दिमाग में वो सब चल रहा है, और फिर म्यूजिक तो है ही। ये सब बैलेंस करना, मैनेज करना कितना मुश्किल लगता है? इट्स ऑल हियर यार, सच्ची बता रहा हूँ, यू नो, ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आप अगर आप कर सकते हैं बैलेंस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ा एक्चुअली, सच्ची बता रहा हूँ। मैं यू नो, म्यूजिक जब मैं करता हूँ तो उस टाइम मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल म्यूजिक में होता है, एंड उस टीम को पता है, जो मेरी माइनिंग टीम है, कि अभी सर को डिस्टर्ब नहीं करना, वो इस जोन में नहीं है। तो मैं उनको बोल के आता हूँ कि मेरा अभी उस जोन में नहीं हूँ। हाँ, कुछ अगर बहुत ज़्यादा फोर्स मेजर हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई शिपमेंट्स में, या माइनिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो तब आप ऑब्वियसली यू नो मुझे मैसेज करिए। ऐसे फ्लो में चल रहा है, को चलने दो, टीम है, दे हैंडलिंग इट। तो मैंने ना अपने उस प्लानिंग चलता हूँ मैं, मतलब आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं इफ आई स्टार्ट फीलिंग यू नो स्ट्रेसफुल ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं यहाँ भी नहीं बैठ पाऊंगा आपके साथ, यू नो, बात भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होगा, कुछ और चल रहा होता है, फिर वो एक डिफरेंट यू नो शुरू होती हैं चीज़ें। तो आई थिंक दे अंडरस्टैंड मी वेरी वेल, एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग विद द फ्लो। तो अगर कभी प्रायोरिटाइज करना पड़े आपको बिजनेस या इधर म्यूजिक के बीच में, तो क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी? पैशन इज माय म्यूजिक, लव इज म्यूजिक, ऑब्वियसली इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी रिलैक्स्ड, माय ऑल माय चिल्ड्रन आर म्यूजिक लवर्स, यू नो। अदू छोटा सा है अभी तो, बट वो भी उस दिन रबा करे का वो एक एडिट आया था हमारे पास, पापा सॉन्ग, यू नो, ही स्टार्ट सिंग दैट, सो ही अंडरस्टैंड, ही वाज देयर डूइंग शूटिंग, तो उसको याद है। एंड बाकी शिवम है, he also is a music lover. So I think music is something which I love, you know, it's my passion, will always be a passion, but business will also be there, because that is the major revenue stream for me, you know. So I think इसमें भी है, definitely है, आपका अगर गाना चलता है, आपको स्ट्रीम प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू आते हैं, you know, but I think वो उसकी अलग एक अलग मार्केट है, ये अलग चीज़ है। तो मैं कैसे बोल, डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली, बट म्यूजिक पैशन है, यू नो, दैट इज माय बिजनेस। हाँ, मतलब ये कि दोनों के बीच में से चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, चुनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ना, वो ये क्रिएटिव प्रोसेस है, वो एक थोड़ा क्रिएटिव नहीं बोलूंगा, वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि माइनिंग इज वेरी लाइक, यू नो, वहाँ कभी बारिश होती है तो यू नो यू कांट माइन, शिपमेंट लगा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हो गई, पर ठीक है, मैनेजेबल है चीज़ें। या शायद रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे जो सिंगर्स हैं या फिर जो म्यूजिक मेकर्स हैं, उनका ना ये थॉट प्रोसेस हो गया है कि हमारा गाना रील में वायरल हो जाएगा तो चल जाएगा, लोगों को पसंद आ जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है, कई बार आप
आप सिर्फ हुक लाइन पे काम करते हो, वो रील पे वायरल हो रहा है, 30 सेकंड 40 सेकंड आपने देखा, आप जब ओरिजिनल गाना सुनने आते हो ना तो वो आपको उतना नहीं छूता, और वो दिखाता है कि सिर्फ वो उस एक आप पार्ट पे बिल्कुल काम हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आपको खराब लगता है एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर? बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने। मोस्टली गानों में हुक लाइन चलती है, एक ही हुक लाइन को लेके। अब देखो गाने का ना ड्यूरेशन भी कम हो गया है। मेरे टाइम में ड्यूरेशन हुआ करता था 6 मिनट, 6.5 मिनट। अदनान सामी, दिलेर पाजी गाने 5 मिनट। अब गाने का ड्यूरेशन ही हो गया 3 मिनट। ये सब लोग मुझे मतलब एक्चुअली माय पीपल टेलिंग मी दैट कि पाजी आप अब गाना मत बनाओ 4.5 मिनट का। चैनल्स नहीं चलाएंगे, रेडियो नहीं चलाएगा, लोग नहीं सुनना लोग नहीं चाहेंगे। चाहते सुनना, लोगों को फटाफट निकलना है, ये खत्म हुआ वहां बढ़े आगे, ऐसा हो गया। बट ठीक है, आई थिंक दैट्स फाइन। जितना छोटा हो ना उतना बेटर भी बना सकते हैं उस चीज को, मैं उसमें कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। बट योर क्वेश्चन वाज दैट कि वो सिर्फ एक हुक लाइन पे काम होता है, हुक पूरे लाइन। बाकी तो गाने मैं, हाँ, मेरे लिए ये है कि मैं जब गाना बनाता हूँ ना, हुक लाइन देखो है गाने में, एक हुक लाइन होती है, लेकिन अगर आप रबा करे सुनोगे ना, ये पूरा गाना ही एक फ्लो का है। इसमें आप कहीं से भी आपको चुनना पड़ेगा कौन सी हुक लाइन आप बनाओगे, क्योंकि बहुत सारी हुक लाइंस हैं इसके अंदर। तो मैंने इस वे में डिजाइन किया इस गाने को। आई डोंट वांट टू फॉल इन दैट रैट रेस, दैट कि यार मैं ये गाना एक ही हुक लाइन को बना के मैं गाने को चलाऊंगा। मजा क्या है उसमें, फिर गाना बनाना क्यों है? फिर हम स्टूडियो जाके एक ही लाइन गा के उसको लॉन्च कर देते हैं, अगर ऐसे ही करना है तो। वाई टू वेस्ट एनर्जी एंड लाइक डू ऑल दोस थिंग्स। बट या यू राइट, आई थिंक पीपल, वो ना अभी ना म्यूजिक का जो एक चार्म था ना, है, बट वो जो जमाना था जो मैंने देखा है, अलीशा चिनाए, आई मेट दिस पीपल, मेड इन इंडिया के टाइम, मैग्ना साउंड मेरा एल्बम आया था। Magna Sound was the biggest company in India we had that time. I met Alisha Chinay, I met Sagarika, the singer, Sunita Rao, Pari हूँ मैं, दलेर पाजी, they all I've met. हमें मतलब CD cassettes, Planet M, Music World हुआ करता था, वो क्या जमाना था वो। वहाँ जाके परफॉर्मेंस हुआ करते थे, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के फोन आ रहे हैं, म्यूजिक कदर थी उस टाइम। yes. अरे हम लोग, मुझे याद है टीवी पे जब आते थे गाने तो नीचे से एक टिकर चलता था जिसमें बताते थे कि अगला गाना कौन सा आने वाला है। तो हम वेट करते थे, अगर हमें हमारा पसंदीदा गाना सुनना है तो इतना पेशेंस हुआ करता था कि वो अच्छा दूसरे या तीसरे नंबर पे अब मेरा फेवरेट गाना आएगा तो वेट करते थे। अब वो अटेंशन स्पैन भी कम हो गया। अभी कितना, आप देखो ना, आप इंस्टाग्राम में जाएंगे, आप अगर रील्स दबाएंगे, मेरा तो सर दुखना शुरू होता है कभी कभी, तो मैं करके आ रहा हूँ यार। लेकिन ठीक है, कभी कभी आप होते हो तो आप करते हो। एंड इंस्टाग्राम क्या ना, वो एल्गोरिदम में चलता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपने अगर एक चीज देखनी शुरू कर दी ना, वो ही आपको दिखाता रहेगा, उस आदमी के दिखाता रहेगा। मतलब इट्स क्रेजी, दिस एआई हैज मेड एवरीबडी गो मैड एक्चुअली। अब तो ऐसा हो गया कि यार लोग दूसरे लोगों की आवाज में मतलब गाने गा रहे हैं, एंड इट्स वेरी स्केरी एक्चुअली। बट वो यू कम टू नो कि ओरिजिनल वॉइस क्या है, जितना भी है हो जाए, लेकिन आप किशोर दा की आवाज को चेंज नहीं कर सकते। आज अगर मैं गाना ले लूँ उनका और मैं उन्हीं का गाना उनकी आवाज में, मतलब मैंने गा लिया और उनकी आवाज मैंने डाल दी अपने स्टाइल में, वो एआई वो उसको कर लेगा डायरेक्ट कि भाई कि शैल का जोन क्या है, किशोर दा का टोन क्या था, उन दोनों टोन को मैच करके वो गाने को बना देगा। लेकिन यू विल कम टू नो ना कि यार नहीं यार, वो कुछ तो है, देयर समथिंग इज देयर। बट ठीक है, टेक्नोलॉजी है, वी हैव टू लिव विद दिस फैक्ट एंड इट्स अ बिटर ट्रुथ। आई थिंक बट इट हैज हिज, एज आई टोल्ड यू बिफोर, एडवांटेजेस भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। वही अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेके चलते हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरे दोनों बच्चे, लाइक सुहाना एंड शिवम, दे आर माय डॉटर इज 21 years old. शी जस्ट बिकेम अमेरिकन सिटीजन, अमेरिका में है वो, एंड शी गॉट अमेरिकन पासपोर्ट। बहुत खुश थी, पापा अब हमारा इंडियन पासपोर्ट में अब वीज़ा लगाने की जरूरत नहीं है, हर जगह जाके वीज़ा लगाना पड़ता है। तो एनीवेज, तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई में अच्छा कर रही है वो अपने लिए बहुत। तो दोनों बच्चे बिल्कुल इंस्टाग्राम है उनके पास, कोई मतलब ही नहीं है कि वो उसको मतलब वो बना लें कि मतलब वो रील्स करनी है, वो ना ये फालतूपंती है मेरे लिए। आप बनाओ, लेकिन लोग पागल हो चुके हैं, जनरेशन जो है ना, रील्स बना बना के, अरे यार आज मुझे इन्फ्लुएंसर्स, आज मुझे 100 रील्स बनानी है, मुझे फॉलोअर्स बनाने अपने, यही काम है तुम्हारा। मेकअप करके बैठते हैं सुबह से लेकर रात तक, कैमरा लगा के अपने कमरे में बंद करके। दे हैव फॉरगॉटन द रियल वर्ल्ड, कि बाहर क्या ब्यूटी है यार, बाहर देखो, पेड़ देखो यार,
बाहर जाओ, पहाड़ों में जाओ, यू नो, स्मेल करो, सेंस क्या है ब्यूटी की। तुम लोग कहाँ कमरे बंद करके इन चीज के पीछे पड़ गए। आपको घूमने का शौक है? बहुत। मैं एक्चुअली आई लव नेचर, यू नो। मेरा तो एक्चुअली जो रियल नाम, बर्थ नेम जो था, अब चेंज हो गया ऑफिशियली, शैलेंद्र था। तो शैल मतलब पर्वत, है ना। इंद्र तो आपको पता है कि राजा बोलते हैं भगवान जो भी। तो मुझे देखो पता नहीं कैसे ये भी कोइंसिडेंस था, मैंने पापा को एक दिन बोला, पापा आपने नाम मेरा शैलेंद्र रखा था। तो कहते नहीं यार, एक सिंगर हुआ करते थे शैलेंद्र कुमार, बड़े फेमस, तो आई यूज्ड टू लव हिम। मैंने कहा यार अभी हाँ, बट अब रैगिंग हो रही है स्कूल में, अब नाम चेंज करना पड़ेगा। अब लड़कियां मुझे बोल रही हैं कि शैल रख लो, तो मॉडर्न स्कूल में। तो मेरी रैगिंग हुई थी बहुत जबरदस्त। मैंने बहुत टीज किया इस नाम में मुझे, तो मैंने फिर चेंज ही कर दिया अपना नाम। फिर वही नाम चलता रहा। पहले SHAIL था, फिर मैं जुबानी साहब को मिला, उन्होंने AEL कर दिया फिर। क्या तो आप मानते हैं सब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी? थोड़ी बहुत यार। आई थिंक यू शुड, वो जरूरी है वो, कभी कभी थोड़ा बहुत, मतलब अगर वो चीजें सही हो आती हैं तो व्हाई नॉट। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई आप कर लो ये चीज, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। एंड ऑफ द डे किस्मत है यार, ये आपका लिखा है जो वही होने वाला है। आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। शैल, आप लंबे समय से गा रहे हैं। 2000 में आपका पहला गाना आया था और आज 2024 में हम बैठे हैं। इन सालों में वो एक चीज़ जो आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में बदलती हुई देखी है, जो आपको लगता है कि अच्छे के लिए बदली है, और वो एक चीज़ जो आपको लगता है कि ये नहीं बदलना चाहिए था? वाओ, अच्छे के लिए बदली है। देखो, अच्छे के लिए तो ये चीज़ हुई है कि बहुत न्यू टैलेंट जो है वो अब इजीली उनको एक अप्रोच मिल रही है, क्योंकि अभी उनको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है म्यूज़िक कंपनीज के पास। हाँ। क्योंकि अब उनके पास एक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आई कैन नेम द प्लेटफॉर्म्स, राइट। स्पॉटिफाई, यू हैव एप्पल म्यूजिक, गाना है, you can upload your songs through different platforms, right? Distribute your songs. YouTube चैनल में आप गाना अच्छा गाते हैं, आप उसको लॉन्च करिए। बहुत सारे इंटरनेशनल सिंगर्स, जस्टिन बीबर स्टार्टेड थ्रू हिज यूट्यूब चैनल। उनकी मदर कनेडियन है, वो किसी ने सुन लिया, एक म्यूजिक कंपनी, कनेडियन म्यूजिक कंपनी ने बोला ये बच्चा कौन है, अच्छा गा रहा है। अब वो कहाँ से उसको ब्रेक एंड कहाँ वो बन गया। तो आई थिंक those things have definitely, I would say it's an advantage for new singers. But overall, disadvantages, I feel that a sense वो खत्म हो गया म्यूजिक का, you know, ठहराव खत्म हो गया है, you know, that patience खत्म हो गई है। गाना बना 2.5 मिनट 3 मिनट, नेक्स्ट सॉन्ग। पहले गाना बनता था 6 मिनट का, आर्टिस्ट बैठते थे स्टूडियो में। आजकल घरों में रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती, बहुत कम हो गया अभी। पहले हम आई यूज्ड टू फ्लाई डाउन फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम सिंगापुर, यूज्ड टू कम टू मुंबई, रिकॉर्ड इन द स्टूडियो, कॉल माय डुएट सिंगर, सिंग विद हर। आजकल वो अपने जोन में गा रही है, मैं अपने जोन में गा रहा हूँ, दोनों की आवाजें आ रही हैं, सोलो रिकॉर्डिंग्स। हाँ, इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अभी भी कर सकते हैं, बट लोग ये अक्सर पसंद करते हैं कि भाई हम अपने एक जोन में गा लें। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो देखो, मैं आई फील दैट आई विश कि इतना डिजिटाइज जो हुआ है वर्ल्ड ये, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट म्यूजिक इज बैक नाउ। आई थिंक अभी एक बॉलीवुड म्यूजिक और इंडिपेंडेंट म्यूजिक एक ही हो गए हैं, क्योंकि अब बॉलीवुड मूवीज भी सारी आप देखें, जो अच्छी मूवीज हैं, वो लोग सारे गाने उठा रहे हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के भी, एंड अच्छा पैसा दे रहे हैं उनको, मतलब राइट्स ले लेते हैं उनसे। देयर लॉट ऑफ सॉन्ग्स आई हैव हर्ड, दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक इट्स वो अच्छी भी हो रही हैं चीज़ें। बुरी अब यही है जो मैंने आपको बताया कि समथिंग व्हिच आई फील दैट द एसेंस जो ठहराव था वो खत्म हो गया है संगीत का। एवरीबडी इज सिंगिंग, सॉफ्टवेयर आ गए, स्टूडियो सॉफ्टवेयर, पिचिंग वॉइस की, वॉइस चेंज हो जाती है, जो नहीं भी गा सकते वो भी गा रहे हैं, ये हो गया। अब एवरीबडी वांट्स टू बी अ सिंगर, एवरीबडी वांट्स टू बी सोनू निगम, बट सोनू निगम इज वन यार। आपकी मुलाकात हुई कभी सोनू? एक बार हुई थी, बहुत साल पहले, एंड वी हैड अ गुड चैट, अच्छी बात हुई। वंडरफुल पर्सन, मतलब व्हाट अ वॉइस, आई लव हिम। आई थिंक ही इज वन सिंगर आई फील हु कैन नेवर गो बेसुरा। मतलब आप लाइव भी उनको सुनोगे ना, और स्टूडियो में सुनोगे, बिल्कुल सेम। लाइव तो और भी बेटर। मैंने श्री फोर्ट में उनका शो देखा था बहुत साल पहले, मैं अपने मदर के साथ गया हुआ था। ओह माय गॉड, व्हाट सिंगर,
मतलब अमेजिंग, रोंगटे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, मतलब द वे ही सिंग्स अमेजिंग, दैट्स व्हाई ही अचीव्ड दैट फेम, यू नो, एंड बिकॉज ही इज अ ऑनेस्ट सिंगर, ऑनेस्टी है, ठहराव है अपने गायकी में, वो चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं है अब सिंगर्स में। अभी मतलब जो अच्छे हैं, अरिजीत इज देयर, ही इज़ वेरी गुड, बहुत ठहराव वाला सिंगर है, डेडिकेटेड सिंगर है, वर्सेटाइल सिंगर है, यू नो, आई रियली अप्रिशिएट हिज सॉन्ग्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट, और जो है जो यू नो आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए वो आते जाते हैं बिकॉज ठहराव नहीं है, बिकॉज यू नो दे फेम मिला, फेम को ले नहीं पाते, एक रात में बन गए, सब कुछ हो गया, यू नो, so you should know how क्या to आपका इशारा रियलिटी शोज की तरफ है? क्योंकि ज्यादातर रियलिटी शोज के सिंगर्स जिनको वो सडन फेम मिलता है, गिने चुने नाम होंगे जिन्हें हम रिपीटेटिवली सुनते हैं, वरना वो गायब ही हो जाते हैं सिनेरियो से। क्या Okay. आपको, क्या आप उनके बारे में बात in करें? reality shows the singers, यस यस, सिंगर्स okay, जो हाँ बिल्कुल, आई थिंक रियलिटी शो सिंगर्स, यू हैव ब्यूटीफुल सिंगर, आई थिंक इतना टैलेंट है, आई डोंट रियली फॉलो टू मच द रियलिटी शोज ऑनेस्टली, बट व्हाट आई हैव सीन यू नो ऑन विद पीपल टोल्ड मी, एंड मैंने जो देखी है चीज़ें, अभी मैंने पीछे मेरा ग्रैंड फिनाले में वहाँ परफॉर्मेंस था, आई मीन एज अ यू नो सेलिब्रिटी जज, मी एंड उर्वशी हैड गॉन, इंडियाज बिगेस्ट जो आता है डांसर ऑन सोनी, तो उसमें यू नो हम लोग गए थे ग्रैंड फिनाले में, and what amazing you know dance you know kids were doing from all over India, they came, and I think so much of talent, and I think they have the right, I mean if they have a beautiful voice, wo matlab they will achieve you know whatever they can, baki they have to work hard on that, wo to they have to definitely work hard. जैसे अरिजीत सिंह की आपने बात की, वो खुद अपने इंटरव्यूज में भी ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी आवाज़ को तराशा है, मतलब उन्होंने उस पर बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, उन्होंने तोड़ी है अपनी आवाज़। एक सिंगर के लिए रियाज कितना इंपॉर्टेंट होता है और वो प्रैक्टिस में बने रहना कितना इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, किशोर दा ने जिंदगी में क्लासिकल नहीं सीखा था, वो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन सिंगर्स रहे हैं, आज भी उनके गाने आप सुन लो, ऐसा लगता है कि सीखा हुआ आदमी है, ये तो सरस्वती माँ की देन है, वॉइस, रियाज करना है ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत क्लासिकल सिंगर्स भी नहीं गा सकते, यू नो, आई एम टेलिंग यू, वो एक आवाज है, अरिजीत इज गिफ्टेड विद अ वॉइस, वॉइस को जो तराशा है, जो वॉइस को उसने मॉड्यूलेट किया ना, वो इसलिए किया है कि ही कैन सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स, एंड अरिजीत ने तो एक्चुअली स्ट्रगल बहुत किया है, आई थिंक ही was actually a programmer arranger for Pritam Da. I mean, Pritam is the one who actually launched him. I met Mika once. मुझे याद है Mika मुझे कह रहा था कि यार मैं जब वो जवी मर का गाना गा रहा था, एक गाना था उनका वो मौजा ही मौजा, तो मौजा ही मौजा में अरिजीत was sitting and arranging that song. Oh. Yeah, he was arranger. That's why he plays all the instruments. तो उसको म्यूजिक की बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है म्यूजिक की, मतलब वो कोई भी गाना गा लेता है, उसको पता है कि कैसे गाने को मॉड्यूलेट करना है, बिनते दिन देखो आप कैसी आवाज को टोनल क्वालिटी चेंज की अपनी, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस ना इन द स्टूडियो, लिसनिंग टू सिंगर्स, इतने सिंगर्स को मिलना, रियाज भी किया हुआ है, क्लासिकल म्यूजिक तो है ही, क्लासिक घराना तो है ही उनका, एंड आई थिंक ही एंड वेरी अर्दी पर्सन, यू नो, मतलब वो है ठहराव वाला आदमी है, कोई वो नहीं है, ईगो नहीं है। मैं सिंगापुर में था, सिंगापुर में शो था अरिजीत का भी कुछ महीने पहले, 4 घंटे में सारी टिकट्स बिक गई, यू नो, मतलब इट्स अमेजिंग, 30,000 पीपल, 40,000 पीपल, स्टेडियम भरे होते हैं यार, बिल्कुल है, बिकॉज गाने आपने दिए हैं, आपको ने बड़े बड़े लोगों के गाने गाए हैं आपने, जो गाना गाता है इट बिकम्स अ हिट, यू नो, दैट्स हिज, आई थिंक हिज पर्सोना, हिज वॉइस, एंड नाउ ही पिक्स अप, ऑब्वियसली अब देखो ही इज रीच्ड दैट स्टेज नाउ, ही कैन select a song. Yes, he can choose. He can choose a song, right? Yeah, so कोई ऐसा गाना है जो लूप में चल रहा है आजकल आपकी प्लेलिस्ट में? मेरी प्लेलिस्ट में तो रब्बा करी चल रहा है, मैं एक्चुअली वही गाना सुन रहा हूँ। वो तो अभी आप ही बस सुन पा रहे हैं, वो गाना जो हम भी सुन पा रहे हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आई थिंक मुझे एक्चुअली एक गाना मैंने सुना था पीछे, बहुत अच्छा गाना था, मैं नाम भूल गया हूँ गाने का एक्चुअली, आई जस्ट बिकॉज 2-3 गाने मैंने और भी सुने, इंग्लिश भी थे, हिंदी भी थे, बट देयर आर कपल ऑफ गुड सॉन्ग्स। एक मैंने सुना था गाना भी पीछे, एक कश्मीरी सिंगर है, इश्क नाम है गाने का, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है, तो वो मुझे किसी ने बताया कि अभी गाना सुनो, तो मैंने वो सुना, भी बहुत अच्छा लगा वो गाना, बड़ी अजीब डिफरेंट वॉइस, कश्मीरी वॉइस, यू नो,
कश्मीरी लफ्ज यूज किए हुए हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है गाना, वो ओके मैंने सुना। तो एक मित्रास करके एक है ग्रुप, उनके गाने मुझे अच्छे लगते हैं बहुत। देन देयर इज एक और है सिंगर, I'm sorry, I forgot his name, but yeah, हाँ, so I'm listening to a lot of young singers, a lot of new singers. Anup Jain is also very good. I like Anup also very good. अलग अपने जोन की फील है, अपनी वॉइस है, मेरे शहर से, लुधियाना से है, और मतलब आई लव द वे ही प्लेज अ गिटार, यू नो हिज टोनल क्वालिटी, यू नो। अब देखो ये सिंगर्स क्या है ना, इनमें ठहराव इसलिए है क्योंकि ये रिस्पेक्ट करते हैं उस एरा को, कहीं ना कहीं जाके उस एरा से कनेक्टेड हैं ये, you know. I think that's why they're connected to this, I mean, with their music, you know. So yeah, these people I'm listening, I do listen, I do want to listen to more singers. I will go and check today also some more singers. ऑल राइट, जैसे आप इन सिंगर्स को सुनना पसंद करते हैं, हम सब आपको सुनना पसंद नहीं, करते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं तो देखो जी, मैं तो एक ओल्ड स्कूल का सिंगर हूँ, एंड मैंने भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस देखे हैं लाइफ में। आई हैव गॉन थ्रू lot of ups and downs, seen lot of troubles in my personal life. I think उससे भी इंसान बहुत कुछ सीखता है, and बाकी as you, मतलब आपने बहुत प्यारी बात बोली है कि गाने सुने हैं मेरे, जो भी है, I feel good. I think कि मैं अगर गाना लोगों तक पहुंचा है तो that is the biggest reward for an artist. उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, you know. I think that's the reason I gave my check back to Universal. मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप रखो, मैं आपको दूसरा गाना दूंगा, दूसरी एल्बम दूंगा। तो ये ऐसा मेरा ये थॉट प्रोसेस है, यू नो। आई थिंक फर्स्ट इज द प्रोडक्ट, हम अच्छा गाना बनाएं, आप तक पहुंचे, सब तक पहुंचे। मैं यहाँ बैठूं, हमेशा आऊँ इंटरव्यू के लिए, है ना, जब तक है जान। Are you a Shahrukh fan? I love Shahrukh. I think you know, he's a fantabulous human being. I've never got the opportunity to meet him, but I know his friend very well from St. Columbus, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो मेरी सिस्टर की बहुत ही दोस्त हैं, शालिनी पासी, संजय पासी नाम है उनका। तो वो कोलंबस में एक ही सी गैंग में थे वो लोग। तो संजय हैज टोल्ड मी सम स्टोरीज अबाउट हिम, यू नो, इन हिज स्कूल डेज। हैव यू मेट शालिनी? या सो अभी वो नया शो आया है ना, बॉलीवुड लाइव्स वर्सेस फैबुलस लाइफ, हाँ बिल्कुल। तो वो जिस तरीके से वो दिखाती हैं खुद को कि वो एकदम शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, क्या वो ऐसी ही है एक्चुअली? खाने को लेके इतनी पर्टिकुलर? आई एम नॉट don't know much about her. I've just met her through my sisters at occasions. But I see a lot of change in her right now. मतलब her persona has changed. You know, मतलब I'm sure that she must be taking care of her because she's taking care of herself. मैंने वो शो देखा नहीं, लेकिन when I met her once, तो उस टाइम लगा था मुझे always she was like very elegant and you know well dressed and you know, and her husband also is a very a beautiful man. A very simple person, but simple person. You know, and Shahrukh and they were like the closest friends. मतलब उनका सी गैंग था। We were, कहता, you know, we were together. And whenever I think whenever Shahrukh he goes to Delhi, you know, and he always meets everybody, all his friends. That way he's a very very humble guy. I mean Shahrukh himself. That's why he's reached that level. Intelligence, you know, acting के अलावा intelligence बहुत है. Very intelligent, good calculative person. You know, उनको पता है कि मुझे कहाँ करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे मुझे अपने आप को आगे डालना है, कहाँ जाना है। दैट इज अ गॉड गिफ्ट यार। यू नो, वो ना कहते हैं ना कि भगवान कुछ लोगों को भेजता है सेलेक्ट करके, एंड वो कुछ करके चले आते हैं। अब मैं दुबई में हूँ, दुबई में शाहरुख इज लाइक ही इज द गॉड। मतलब बुर्ज खलीफा में बर्थडे होता है तो पूरा सजा होता है बुर्ज खलीफा, यू नो, और वो नहीं बोलते, उनकी फिल्मों का प्रमोशन होता है उसमें, वो कुछ नहीं करते हैं। वहाँ के जो शेख्स हैं, जो राजा महाराज हैं, वो बस वो इतने चाहते हैं उनको कि भाई गिफ्ट क्यों है इतना, यू नो, मतलब that's his persona, I think. Yeah, but and I feel that has come, you know, that has come obviously from the family. देखो, आपको जो आपकी जो परवरिश होती है ना, वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। And I also see one thing in Shahrukh Khan, that he is giving that same upbringing to his children. Because I've seen his family, मतलब, you know, like you can make out, like his son, they all are together, a close knit family. You know, पापा ने इतना हार्ड वर्क किया, कहाँ से आए, दिल्ली से, इतना बड़ा नाम कमाया. So they have seen all that struggle, you know. So I think it's, I just bought his book day for yesterday. अभी उनकी जो एडिशन आई है शाहरुख खान, तो मैंने वो ली अभी बुक, मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ के, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है,
you know, how you've come, how you have you know, reached that stage. It's amazing. Yeah. All Yeah. right. हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो गाना है रब्बा करे जी, ये जी। लोगों को खूब पसंद आए, और ऐसे ही बहुत सारे गाने आपके Thank आते you, रहे, और thank you हम so ऐसे ही much. आपसे बातचीत करते रहें, एक के बिल्कुल। बाद एक इंटरव्यूज आपके करते Thank रहें। you. थैंक यू सो मच शैल, हमें Thank समय you, देने जी. के लिए। Thank you so much for having me. Thank you. या आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।